ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 4 का 33 से 36 तक श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 से 36 तक और 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 28। टेस्ट शुरू करने के पहले जैसे हर टेस्ट में शुरू के 10 मिनट केवल वही लोग हाथ उठाए जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है या एक या दो ही बार अनम्यूट हुआ है। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, जितने भी यज्ञ है उनमें से कौन सा यज्ञ गीता अनुसार अच्छा माना गया है? कौन अनम्यूट है उत्तर दीजिए। हेलो बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर। हाँ, क्या करना है? रोल नंबर 194 माता जी रोल नंबर बताइए। 19465 अंडी। इतना बड़ा नंबर 19465। एक बार ठीक से बताइए नंबर माता जी। 19465 अंडी। 194। 19465। हाँ ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। 33 अंडी। 4 अध्याय 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञात ज्ञान यज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये शत्रु पीड़क नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, जो 7 वर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर चलता है। ये पृथ्वी पृथ्वी पर अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्ग भक्ति मार्गीय अंध श्रद्धायुक्त धर्मों से उत्पन्न कर्म कांड युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, और एक 4 लोग माता लोग है, नया लोग। ठीक है, और एक माता है। ठीक है रोल नंबर बताइए। 60
60 634 एक बार फिर से बताइए माता जी। आपस में आप लोग इतनी बात कर रहे हैं कि आवाज समझ में नहीं आ रहा है कौन उत्तर दे रहा हाँ है। जी ठीक है। ये अब एक मात्र 26875 रोल नंबर फोन या तो दूर पकड़ा हुआ है, ठीक से फोन पकड़िए ताकि हाँ जी आवाज समझ में आए हमें। ओके 26875 हाँ ठीक है माता जी। माता जी प्रश्न है आपके लिए। हाँ भक्ति मार्गीय जो कर्म कांड है उनका अंत कब होगा? भक्ति मार्ग कर्मकांड और सारों का अंत कब या कहाँ पर होता है? हाँ जी लंच 4 बजे श्लोक के अर्थ में ही उत्तर है उसका। भक्ति मार्गीय सारे जो भी कर्म कांड है वो कहाँ पूरे अंत होता है या समाप्त होते हैं? यज्ञज्ञान परंपरा सर्वं कर्मार्थकं पार्थज्ञाने मनुष्यमार्गते ये सेवा जो 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 सिवाय राष्ट्रवर्ष ज्ञान योगाग्नि से मेरा निरंतर चलते हैं सुधीश्वर अग्नि अग्नि धर्म के सारे 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 वामी मार्ग भक्ति मार्ग विद्या करने से उत्पन्न कर्मकांड कर्मकांड भावना युक्ति लिंग भगवान के जो रुद्र ज्ञान यज्ञ में समस्त को जाते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। माता जी आप लोगों का है ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के बाद फिर अनम्यूट करेंगे। आवाज नहीं समझ आ रहा है, आवाज गूंज रहा है आप सभी का ही। ठीक है। ठीक है माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। विषय वैतरणी नदी या विषय सागर से पार करने के लिए शास्त्रों में किस बात का उल्लेख आया है? विषय वैतरणी नदी या विषय सागर से पार करने के लिए शास्त्रों में किस बात का उल्लेख आया है? जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है केवल वही लोग हाथ उठाइए। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है फोन अनम्यूट करने में, इसीलिए और कोई भी हाथ न उठाए। जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है केवल वही लोग हाथ उठाए।
फोन फोन ओम अनम्यूट हुआ है। ओम शांति बहन, ओम शांति। रोल नंबर 20632। हाँ जी, उत्तर बताइए। क्या प्रश्न एक बार पूछिएगा। प्रश्न ये पूछा है, विषय वैतरणी नदी से पार करने के लिए शास्त्रों में किस बात का उल्लेख आया है? विषय वैतरणी, माना 8/28 बहन जी। माता जी, रोल ये नंबर नया एक वाला, बार बताइए ना आपका। मेरा नंबर नहीं बहन जी, ये माता जी, ये 20632 नया लोग ठीक बहन जी। ठीक है। माना वो माता जी 8/28 का श्लोक बताए बहन जी। ठीक है। हाँ ठीक है। ओम शांति। वेदेषु वेदेषु यज्ञेषु तपस्सैव स्थानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्वेति तत्त्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानं पैति साध्यम्। ठीक है माता जी। नर नव निर्मित वेदों में बौद्धिक यज्ञों में देह को तपा में और सांसारिक को पदार्थम के दान में बीजो अल्पकालीन पुण्य फल बताया गया है। राज्य योगी पुरुषोत्तम संगम युग में ही यह यद्वास्तु गीता ज्ञान कर उस सारे मानवीय कर्म कांडों के पार चला जाता है और सतयुगी स्वर्णिमा आदि कालीन विष्णु लोक या वैकुंठ के कलातीत परम पदा को पाता है। ओम ठीक है शांति माता। बहन जी। हाँ, ओम हाँ, शांति रोल माता जी। नंबर ओम शांति। हाँ, ओम शांति और एक माता जी दे हाँ, दीजिए। 26 कंड पॉइंट अंడి 2 रोल नंबर 26872। एक बार फिर बताइए रोल नंबर। हेलो 26872। ठीक है माता जी। माता जी, आज की हाँ, टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बता दीजिए। 33 श्लोक है ना, अरे विषय सागर से पार लगा 4 अध्याय को 36 श्लोक बताए ना बहन जी। हाँ ठीक है, बताऊंगी। बताइए। आपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं प्लवेनैव सृजनं संतरिष्यसि। दानि अर्थम, चाहे जब प्राणियों से भी मोह दोख बज महापापी आजामिल जैसे नीच शुद्र माना गया। अधिक पापी क्यों ना हो तो भी दया के भंडार शिव बाबा पुत्र महादेव अर्जुन आदम यहोवा अग्निदेव स्वरूप ज्ञानी शंकर चाप सहज जहाज से निस्संदेह सारे ही 63 जन्मों से आधा कल्प के द्वापर कलियुगी नारकीय पाप समुद्र के तू देह रूप जहाज में बैठ ज्ञान योग बल से
तैर तैर कर पूरा पार कर जाएगा। शंकर चाप जहाज जेही चली उत्तरहीम पार नर बूढ़ी संकल्प संसार नरक नाम जहाज चंद्रकांत वेदांत जहाज जगत पिता की बच्चों जैसे लकती बुद्धि लचली देह को ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जहाज धनुष छाप नवैया बताया है। ठीक है ओम माता जी। शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। इस प्रश्न के बाद से कोई भी हाथ उठा सकते हैं। और प्रश्न है, अल्पकाल की प्राप्ति किन बातों से होती है? कौन सा ऐसा कर्म है इस कलयुग में जिससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर हाँ बताइए। बहन जी, ओम शांति। 23,658। हाँ जी, उत्तर। 4 का 33 है बहन जी। श्रेयान द्रव्यान यज्ञान ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रु पीड़क नाशवान भौतिक पदार्थों के लिए गाए हुए अग्नि द्वारा चलित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। जो सत्वर्षीय ज्ञान योग अग्नि से निरंतर चलता है। हे पृथ्वी पर अखिल जिस धर्मों के सारे वाग मार्गी भक्ति मार्गी अन्य श्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्म कांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ से समाप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि सभी कर्म कांडों से ज्ञान यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब सब, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं उन सब में से रुद्र ज्ञान यज्ञ सबसे अच्छा है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है, अभी जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर जिस श्लोक में एकदम एक्यूरेट है तो वो श्लोक बताना है। इसमें बात तो आई है कि सारे यज्ञ भौतिक यज्ञ इस रुद्र यज्ञ में समाप्त होते हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछा है कौन से ऐसा कर्म है कलयुग में जिसमें अल्पकाल की प्राप्ति होती है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ वाक्य है केवल वही बताइए। कई बार प्रश्न जो पूछा है उससे हट के पूरा अर्थ पढ़ के बताया जाता है, तो ऐसा उत्तर न दे।
जो प्रश्न है केवल उतना ही उत्तर बताइए। कलयुग में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके लिए भगवान ने ये बात बताई है कि ये सब अल्पकालीन प्राप्ति वाले कर्म है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ रोल जी। नंबर? 27882। हाँ जी। उत्तर? हाँ, उत्तर है ये 8वें अध्याय का 28वां श्लोक में। जैसे बताया कि नर निर्मित वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में और सांसारिक पदार्थों के दान में भी जो ये अल्पकालीन पुण्य फल बताया है, मतलब ये अल्पकालीन है ये। ठीक है। हाँ श्लोक जी। बता सकते हैं आप ये? हाँ जी। वेदेषु यज्ञेषु तपः तु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे ओम के लिए शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, कलयुग में जो संबंधियों का बंधन है या जो मोह लगा हुआ रहता है, उससे निर्मोही कब बनेंगे? गीता का अंतिम पाठ तो बताया है, नष्टो मोहा, लेकिन वो स्थिति कब प्राप्त हो सकती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम रोल शांति दीदी। नंबर? 13,289। हाँ जी। 13289। हाँ। ये चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। यत गत्वा न पुनर्मोहम एम यस्मिन् पांडव येन भूतानि अशेषन् द्रक्ष्यसि आत्मानि अभयो मयि। हे पांडव, जिस ज्ञानी को तू जानकर फिर से इस तरह दैहिक संबंधियों के मोह अंधकार को तू नहीं प्राप्त करेगा, तत्पश्चात जिस युद्ध ज्ञान यज्ञ से तू आत्मिक स्वरूप में समस्त प्राणियों को मेरे अर्थात मुझ मनुष्य सृष्टि के बीज रूप प्रजापिता में समाये सृष्टि वृक्ष की तरह देखेगा। ठीक है, अभी प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका इस उत्तर है कि हम्म, हे मनुष्य, तुम मुझ बीज रूप को पहचान कर और सब प्राणियों को मोह को त्याग दे। जितने भी देह के संबंधी हैं वे सब कुछ समय के लिए हैं। नहीं, नष्ट मोह होने के लिए मूल बात क्या आई है श्लोक में? नष्ट मोह होने के लिए बात आई है कि तुम मुझे याद कर। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हम आगे शांत। के लिए प्रश्न है, तीसरे अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, जिसमें ये बात आई है व्यामिश्रेणे व वाक्येन बुद्धिर्मोह यसीव में। तो उस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है कि आप एक ही बात बताइए, इतनी सारी आपस में मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। तो इसी तरह से जो भी ज्ञान की बात समझ में नहीं आती है, तो उससे कई बार बुद्धि हिल जाती है। तो ऐसी बात के लिए गीता में क्या समाधान दिया है? जहाँ भी बुद्धि ज्ञान युक्त बातों से कंफ्यूज हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है,
तो उसके लिए श्लोकों द्वारा क्या समाधान बताया जा सकता है? हेलो फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? 8114। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इसके लिए आया है कि परम आदर पूर्वक ज्ञान द्वारा, यज्ञ सेवा द्वारा जब प्रश्न उत्तर पूर्वक हम जान सकते हैं कि इस यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है। श्लोक बताइए माता जी। दीदी, चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना ततः दर्शना। अर्थ भी बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, इसका अर्थ है कि परम आदर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स में या प्रश्न उत्तर पूर्वक उस ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ को तो जान ली। एडवांस सच्ची गीता ज्ञान के तत्वदर्शी पर ब्रह्म बतस ज्ञानी जन तुझे साक्षात ब्रह्मा मुख निसृत वेद वाक्यों के कपिल संख्या ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? ज्ञान प्लवेनेव, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्लवेनेव, इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति बहन। ओम हेलो, शांति। हाँ जी, ओम रोल शांति। नंबर? हाँ, 19/5/45। हाँ जी, उत्तर हेलो। बताइए। उत्तर बताइए माता जी। अच्छा, ये है 4 का 36 है। हाँ। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम मह सर्व ज्ञान फले फलेबेन एव वृजिनम तम तरिष्यति। चाहे सब पापियों से भी महाधोखेबाज, महापापी अजामिल जैसा नीच शूद्र माना गया, अधिक पापी क्यों न हो, तो भी दया के भंडार शिव बाबा, पुत्र महादेव, अर्जुन, आदम, अहोवा, अग्निदेव स्वरूप ज्ञानी शंकर चाप जहाज से निसंदेह सारे ही 63 जन्मों से आधा कल्प के द्वापर कलयुगी नारकीय पाप समुद्र को तू देह रूप जहाज में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार कर जाएगा। माता जी, एक बहन मिनट जी, रुकिए। तैर कर पार। बस अभी जो हाँ, शब्द पूछा तैर है कर पूरा केवल पार उस कर जाएगा। शब्द का अर्थ बताइए आप। जो शब्द प्रश्न में वही पूछा है। है, हाँ, शंकर ज्ञान चाप जहाज पलेवन पलबेन ज्ञान ज्ञान प्लवेन, पलबेन। इस शब्द का अर्थ क्या हाँ, है? तैर कर पूरा। हम्म? हाँ, वही देह रूप जहाज में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार कर जाएगा पाप समुद्र को। हाँ, तैर कर ठीक पूरा पार माता कर जी। जाएगा शंकर चाप जहाज। ठीक है हाँ, माता जी। शंकर चाप जहाज पर बैठकर। ठीक है ओम माता शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए
आगे के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सही रीति से नहीं आया है। एक बार ये बात फिर से, जो प्रश्न पूछा है केवल आप उसी का उत्तर बताइए। यदि हर व्यक्ति ही पूरा अर्थ पढ़ते रहेंगे तो क्लास में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते और जिस तरह से श्लोक को गहराई से समझना चाहिए वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाता है केवल उस प्रश्न से लागू होने वाला ही उत्तर बताइए। प्रश्न ये पूछा है ज्ञान प्लवेन, केवल इस शब्द का अर्थ बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम हेलो। शांति। रोल नंबर। हेलो 28,540। हाँ जी, उत्तर बताइए। ज्ञान प्लवने अर्थ होता है ज्ञान रूपी नौका ना। ठीक है, जी। अभी आपके लिए दूसरा प्रश्न है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? केवल इसी शब्द का अर्थ बताइए। रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो देखिए रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ है साक्षात महारुद्र रूप ज्योतिर्लिंग की ज्ञान और योगाग्नि से कलियुगा में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है। वही होता है ज्ञान रुद्र यज्ञ। और जिसकी यादगार अभी की है शंकर महादेव की अंतिम आहुति। ठीक है, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। केवल श्लोक, अर्थ नहीं, केवल एक श्लोक बताइए। जी हाँ, जी बताते हूँ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। ये 4 अध्याय का 34 नंबर श्लोक होता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया है, लेकिन एक्यूरेट जो उत्तर लोगों को समझाने की तरह आना चाहिए वो उत्तर श्लोक के भावार्थ के सार के रूप में बताइए। प्रश्न के बाद भावार्थ न पढ़े पूरा। नष्ट मोह होने का उपाय क्या है? भगवान ने अर्जुन को तो ये बात बता दी कि नष्ट मोह होना है, तो नष्ट मोह होने का एक्यूरेट उपाय श्लोक में क्या बताया है? श्लोक में भावार्थ में जो बात आई है उसका केवल सार बताइए कि भगवान उस श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। नष्ट मोह होने का उपाय। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? 22174। हाँ जी, उत्तर बताइए। মানে যজ্ঞাত্মা ন পুনঃ মহ एवं यशस्वी पांडव, अर्थात जो पांडवपति जगत पिता को जानकर जो इस संसार में जो अल्पकालीन संबंधियों के जो दोहिक मोह है उसको तो पार कर जाएगा। तो जिसके आगे 4 अध्याय, ये तो है 4 अध्याय का 35 में, इसके आगे है ना जो 34 में जो जान लो तो रुद्र ज्ञान यज्ञ को, उसको जानकर ये मोह को पार कर जाएगा। ठीक है माता जी, आपके लिए प्रश्न है दूसरा।
भगवान जो है वो केवल अच्छे लोगों को ही अपनाते हैं, ऐसे दुनिया में माना जाता है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जो अमीर है भगवान तो केवल उन्हीं की मदद करते हैं, या तो बहुत अच्छे गुणवान है उन्हीं के ऊपर भगवान की छत्र छाया रहती है। तो ऐसी बात के लिए आप श्लोक के द्वारा क्या समाधान दे सकते हैं? इसमें 4 अध्याय का 36 में ही दिया हुआ है चाहे चाहे सब पापियों को भी पापी क्यों ना हो, जैसे अजामिल जैसा भी, वहां धोखेबाज अजामिल जैसा भी क्यों ना हो, वो अधिक पापी क्यों ना हो, वो शंकर जो चाप जहाज कहते हैं ना, जिसको ये आदम, ये अर्जुन भगवान के जो पुत्र है महादेव, उसको जानकर ही वो निस्संदेह सारे ही पाप को पार कर जाएगा, जिसको शंकर चाप जहाज कहते हैं। जिसको शास्त्रों में एक कहावत भी है, जिसको कहावत है कि शंकर चाप जहाज यही चरी उतरी पार नर बुरी सकल संसार। जिसको सिख धर्म में नानक चाप जहाज कहते हैं, मुरली में बोलते हैं कि चंद्रकांत वेदांत जहाज। इसको जानकर ही सब पाप समुद्र को पार कर जाएगा। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है भक्ति में जो भी कर्म निर्माण हुए हैं उसका ओरिजिन कहाँ से शुरुआत हुआ है? सारे विश्व में जो भी भटकना, भक्ति ये शुरू हुआ है उसका ओरिजिन क्या बताया है श्लोक में? फोन अनम्यूट हुआ है किसी हेलो का? हेलो हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर 13,000 बताइए। 13,170। हाँ जी। उत्तर? हाँ जी, ये भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित तेज से अश्वमेध रुद्र ज्ञान ही अधिक अच्छा है। माता जी प्रश्न ये पूछा है कि सारे विश्व में जहाँ भी कलयुग में जो भक्ति का बोलबाला बढ़ता है उसका कारण क्या है, वो क्यों निर्माण हुए, कहाँ से निर्माण हुए हैं? भक्ति बात भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं होते तो भक्ति मार्ग में ही भटकते रहते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम यही है, ये जो भी कर्म कांड है वो आखिर शुरू कहाँ से हुए हैं, उसका कारण क्या है शुरू होने का, और कहाँ से शुरू हुए हैं? हेलो हाँ जी। रोल हेलो नंबर? रोल 20267। हाँ जी। ये थोड़ा प्रश्न फिर से बोलिए। प्रश्न ये है कि ये कलयुगांत में ये जो कर्म कांड शुरू होते हैं ना भक्ति के, भक्ति बहुत बढ़ती हाँ है तो वो कहाँ से या तो क्यों शुरू हुई, उसका शुरुआत कौन करने वाला है? अच्छा, ये होता है 18 जगह 38 श्लोक में ये उत्तर आता है। तो नवनिर्मित वेदों में इसी से ही भक्ति मार्ग का शुरुआत होता है।
और जिसमें यह आता है कि भौतिक यज्ञ से और दैहिक तप में और सांसारिक पदार्थ दान में जो भी पुण्य फल बताया है उसको राज्य जानकर उससे साथ पार चलाता है। तो शुरुआत होता है नर निर्मित जो वेदों है इसी से शुरुआत होता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, राजस्व इस शब्द का अर्थ बताइए। ये राजस्व मना स्व मना आत्मा और वो राजस्व मना आत्मा के ऊपर जो सत्ता स्वराज्य प्रदान करने वाले जो ऐसे यज्ञ है इसको राजस्व बोला जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम यही है, इसका उत्तर नहीं मिला। जो भी कर्म कांड है भक्ति मार्गीय, वो क्यों शुरुआत होते हैं या तो उनको शुरू करने वाले कौन है? फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर ओम बताइए। शांति। हाँ जी। ओम शांति 24348। हाँ जी, ये सारे वाम मार्गी जो भक्ति मार्गिया द्वापर युग से शुरू अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न है। ठीक है, सही उत्तर है बिल्कुल। आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है, जी बहुतों की ये शिकायत रहती है जो भी गृहस्थी ज्ञान में चलते हैं, तो उनके रिश्तेदारों की ये शिकायत है कि आप भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं। जी तो इसका क्या समाधान देंगे गीता के द्वारा? भक्ति पूजा पाठ जो भी नहीं करते हैं। मतलब ज्ञान में आने के बाद भक्ति छूट जाती है ना, तो इसका कारण क्या है? किस कारण से जो भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म है वो न करने का या तो अपने आप ही वैराग आ जाता है, इसका क्या कारण है? हाँ गीता ये में तो ही है। इसका कारण बताया है। जी जो मैंने एडवांस सच्ची गीता ज्ञान जानने से इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो एडवांस सच्ची गीता ज्ञान मिल जाता है तो ये भक्ति मार्ग ऑटोमेटिक छूट जाता है क्योंकि वहाँ कुछ प्राप्ति नहीं है, ये अल्पकालीन प्राप्ति है। तो ये यहाँ जो मिलता है ये 21 जन्म की प्राप्ति है। ठीक है, कौन से श्लोक में इसका समाधान है? ये 8 का 28 में है। श्लोक बताइए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वं सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च अद्यम। ठीक है, अभी भावार्थ के सार बता करके आप बताइए कि इसमें खास क्या बात है जो हम लोगों को बता सकते हैं। भावार्थ द्वापर युग पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप, बाकी सार नर बताइए। निर्मित जी निर्मित जो वेदों में जो हमारा जो विभिन्न यज्ञ है, भौतिक यज्ञों है और जिन दैहिक तप जितना भी करते हैं लोग, उस सारी सांसारिक पदार्थों के जो दान पुण्य जो करते हैं वहाँ अल्पकालीन पुण्य फल मिलता है। लेकिन एडवांस सच्ची गीता ज्ञान जानने वाला जो राज योगी है इसी पुरुषोत्तम संगम युग में जो मिलता है उसको जानने के बाद ऑटोमेटिक सारी कर्मकांड से सिर्फ वो सारी कर्मकांड को सो इम्पोर्टेंस नहीं देता है और ऑटोमेटिक वो विष्णुलोक परम पद को पाता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। जी ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है, यहाँ जो श्लोकों में उल्लेख आया है, जैसे 28वें श्लोक में 8वें अध्याय के उल्लेख है कि राजयोगी इन सब के पार चला जाता है। तो इसी तरह से अभी तक हमने जो अध्याय पढ़े हैं उनमें से कोई अध्याय में
रेफरेंस श्लोक में वो श्लोक नहीं लिया गया है, लेकिन उस श्लोक में भी इसी तरह की बात का उल्लेख है कि वो पार चला जाता है भक्ति मार्गीय क्रियाकर्मों से, भक्ति मार्गीय दुनिया से। यदि किसी को वो श्लोक याद है, राजयोगी भक्ति मार्गीय क्रियाकर्मों से पार चला जाता है, तो श्लोक बताना है। उसे सोच करके रखिए। 5 मिनट के बाद ये प्रश्न फिर से रिपीट होगा। तब तक के लिए अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, भौतिक पदार्थों से ज्ञान यज्ञ अच्छा है, तो उसका कारण क्या बताया हुआ है श्लोक में? भौतिक पदार्थों से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है? इसका कारण श्लोक के भावार्थ में ही है, तो कारण बताना है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल हेलो। नंबर बताइए। 23,798। हाँ जी, उत्तर। हाँ जी, क्योंकि जो भौतिक यज्ञ है वो नाशवान है, और जो हमारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है वो अविनाशी है। हाँ जी, और एक बात श्लोक में आई है, ये भी है, ये हाँ उत्तर जी। सही है। और एक बात बताइए। हाँ, जो भौतिक अग्नि द्वारा चाल लेती यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, और जो शतवर्षी ज्ञान योग अग्नि से निरंतर चलता है। हाँ, और हे एक प्रत्युषर, बात। जो विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी भक्ति मार्गी अनश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। ये जो वाक्य अभी पढ़ा आपने, ये जो भी भक्ति मार्ग के हाँ जी। क्रिया कर्म है, वो सारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तो इसकी यादगार क्या है? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं जब यज्ञ समाप्त होता है? तो स्वाहा स्वाहा करते, जो जो आखिरी जो बचता है सारे पदार्थों को स्वाहा स्वाहा कर देते। तो ऐसे हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में आखिरी आहुति जो बताई शंकर की, सारे पूरे विश्व की आहुति हो जाएगी, डल जाएगी उसमें। उसके बाद शंकर की आहुति डाली जाएगी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया हाँ। माता जी। ओम शांति। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है। आज के श्लोक टेस्ट में जो श्लोक है, विशेषकर भक्ति संबंधित, तो उन श्लोकों के आधार से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है, इससे हमें भक्तों को समझाना है। तो कैसे समझाएंगे? आज के श्लोक टेस्ट में 2 श्लोक मुख्य है, जिसमें भक्ति मार्गीय बातों का उल्लेख आया हुआ है। उन श्लोकों के आधार से समझाना है भक्तों को कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में विशेष क्या अंतर है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, हाँ जी, मेरा रोल नंबर 23214। हाँ जी। माने भक्ति मार्ग में जो भी कुछ दान पुण्य है ना, ये सब अल्प काल के लिए, और ज्ञान मार्ग में ये सदा काल के लिए। ज्ञान मार्ग में क्या दान करते हैं सदा काल के लिए?
सदाकाल के लिए हाँ ठीक है, आगे बोलिए। सदाकाल के लिए क्या बोलिए माता जी, आपका आवाज कट हो रहा था इसलिए वाक्य रिपीट किया, आवाज मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसकी। ये राजयोगी का हेलो। हाँ हेलो हाँ बोलिए माता जी, आपका शायद नेटवर्क कट हो रहा है, बताइए। हेलो। हाँ हेलो वो वो बैकुंठ का ना बैकुंठ का परम पद को पाते हैं राजयोगी। माता जी, आज के श्लोक टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए, केवल श्लोक। ये 8 का 28 हाँ वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् ठीक। अद्यति हाँ? हाँ हाँ बताइए माता जी, बताइए। अद्यति तत् सर्व इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपेति च आद्यम। हाँ आद्यम ठीक है माता जी, हाँ, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति बहन। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा था, जो 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में उल्लेख है। राजयोगी ये सारे भक्ति मार्ग के जो कर्म कांड है उससे पार चला जाता है। तो इसी संबंधित प्रश्न पूछा था कि ऐसा गीता में और एक श्लोक, अभी तक हम जो अध्याय पढ़े हैं उसमें और एक श्लोक उल्लेखित है जो लिया हुआ नहीं है रेफरेंस श्लोक के रूप में। तो वो श्लोक कौन सा है जिसमें भक्ति मार्ग के पार जाने की बात का उल्लेख आया है? तो जो श्लोक नंबर बता सकते हैं तो वो लोग हाथ उठाइए केवल। हेलो। हाँ जी। हाँ ओम हेलो। शांति। 11124। हाँ जी। हाँ वो छाया अध्याय का 46 नंबर वो तपस्वी अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिको कर्मिभ्यो चाधिको योगी तस्माद् योगी भावार्जुन। राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से भी राजयोगी बड़ा है। अतः तू ये योगी बन। आत्म स्थिति के तपस्वी त्रिगुण बद्ध काम कांडियों से तू श्रेष्ठ योगी बन। ये अध्याय का 46 नंबर श्लोक है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ ओम शांति। ये जो अभी श्लोक नंबर बताया, यदि जिन्होंने भी हाथ उठाया है वो भी वही नंबर बताने वाले हैं, तो ये नंबर नहीं। प्रश्न पूछते समय ही खास बात बताई थी कि रेफरेंस श्लोक में श्लोक नंबर नहीं लिया है। तो ऐसा श्लोक बताना है जिसमें राजयोगी पार जाने की बात आई हुई है भक्ति मार्ग के। या तो इस प्रश्न का उत्तर बताए, या तो इसके पहले एक प्रश्न और पूछा है कि आज के श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है भक्ति मार्गीय लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। रोल नंबर? जी
2 3 हाँ 6 7 6। हाँ जी। हाँ और 6046 मेरे अर्थ में बताऊंगी। राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वी से बढ़कर है। आत्मज्ञानी ज्ञानिया से ही श्रेष्ठ मान्य है। और कांडी से यो से तो सहज राजयोगी बड़ा है। अंत है अर्जुन, तू आत्मस्तुति के तापसी व त्रिगुण बंध कर्मकांडिया से ही श्रेष्ठ योगी बनो। ठीक है माता जी। दीदी ठीक है माता जी, प्रश्न हो गया आपका। हाँ, ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए वही लोग हाथ उठाइए जो उत्तर सही बता सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है और क्लास का टाइम वैसे भी पूरा हो चुका है। या तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर बताना है शॉर्ट में, या तो जो श्लोक नंबर पूछा है राजयोगी भक्ति मार्ग क्रिया कर्मों से पार चला जाता है, तो इसका उत्तर। फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का, उत्तर बताइए। हाँ 18625 दीदी, तो हाँ नंबर जी। है 18625। दीदी ये हम बाहर के लोगों को ऐसे समझा सकते हैं कि भक्ति मार्ग में जो आप ये जितना भी कर्म कांड करते हैं, यज्ञ जप तप दान वगैरह जो भी करते हैं, उससे आपको ना थोड़े से टाइम के लिए तो खुशी हम कहेंगे कि अनुभव होती है, पर फिर भी आप क्या करते कहते रहते हैं कि हे भगवान हमें दर्शन दो, हमें सुख शांति दो और हमें पतित से पावन बनाओ, फिर भी आप ऐसे बोलते ही रहते हैं। पर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा है गीता ज्ञान, अगर हम इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो व्यर्थ संकल्प है अगर हम उनको परमात्मा की याद में उनकी आहुति दे देते हैं, तो उससे हमारे मन को शांति भी अनुभव होती है और जन्म जन्मांतर का हमारा भाग्य बनता है और 21 जन्मों के आधार पर हमें 63 जन्मों की भी आगे प्राप्ति होती है। ठीक है माता जी। माता जी आपको श्लोक नंबर पता है क्या? जो दीदी थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा सोचा दीदी, 8वें अध्याय में ही ये 8 का 5 भी है दीदी, और जैसे इसमें ये बताया बार बार कि अभ्यास 1 8 का 8 है दीदी, इसमें बताया कि जो अभ्यास द्वारा विचार सागर मंथन करते हुए योग युक्त होते हुए अव्याभिचारी मन बुद्धि से कुछ दीदी ठीक है क्या? नहीं माता जी। ठीक है अच्छा माता जी, ये आपका नहीं। प्रश्न हो गया। ठीक है, ओम शांति। अभी केवल किसी एक व्यक्ति का ही फोन अनम्यूट किया जाएगा, उसके बाद फिर प्रश्नों के उत्तर बताना चालू होगा। केवल श्लोक नंबर बताइए। राजयोगी पार चला जाता है। रेफरेंस श्लोक में श्लोक नहीं लिया है, इसीलिए रेफरेंस श्लोक में जो नंबर लिया है कृपया वो न बताएं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हाँ जी, ओम शांति। दीदी, तो ये 8 का 28 है दी श्लोक नंबर, श्लोक बताओ दी। नहीं माता जी, ये तो श्लोक हम पढ़ ही रहे हैं। प्रश्न में ये पूछा था प्रश्न कि जो पिछले अध्याय हो चुके हैं उनमें से कोई अध्याय में इस तरह का उल्लेख आया है कि राजयोगी भक्ति मार्गीय कर्म कांडों से पार जाता है।
अच्छा पिछला पूछा दी, मैं इस वाला समझ रही थी। अच्छा ठीक है माता जी, ये आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए, केवल श्लोक। जी दीदी यही बता देती हूँ, है ना। हाँ जी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दातेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अंतेति तत् सर्वविदम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। मैंने अर्थ बताऊं क्या दी? नहीं माता जी, क्लास टाइम पूरा हो रहा है आज, इसलिए आप जी अपना रोल नंबर बता दीजिए माता जी। दीदी रोल नंबर नहीं है मेरा। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इंदौर से बोल रही थी सुनीता माता। आपका रोल नंबर नहीं है? नहीं है दी मेरा, बेटी का है, दे दूं क्या? नहीं। बताइए। और 20 हाँ 785 20185 है दी। ठीक है माता जी। जी दी, हम ओम शांति दी। शांति। हाँ जी। जी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है। इस श्लोक नंबर को ढूंढ करके रखिए। अगले टेस्ट में, अर्थात जो शुक्रवार को टेस्ट होगा श्लोक का, उस टेस्ट में इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा कि राजयोगी पार चला जाता है ऐसा और किस अध्याय में उल्लेख आया हुआ है। और आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहले तो 33वां श्लोक, श्लोक नंबर 33। इस संबंधित प्रश्न ये पूछा था, एक तो भौतिक पदार्थों से ज्ञान यज्ञ अच्छा क्यों है। जो भौतिक पदार्थों का यज्ञ, जिसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, तो उससे ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा क्यों है। तो इसका उत्तर यह है, जो भावार्थ में उल्लेख बताया है कि नाशवान, जो भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ है वो नाशवान होते हैं, भौतिक अनित के द्वारा चालित होते हैं और उसमें सब कुछ नाश हो जाता है। और ये जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये निरंतर चलता है। यहाँ जो बताया कि 100 वर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर चलता है। दूसरी बात, ये श्लोक समझते समय हमने VCDs के कुछ पॉइंट्स समझे थे, उसमें बाबा ने ये बात बताई है कि ये जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें जो ज्ञान अर्जित करती है आत्माएं, और जो योग की अग्नि इसमें चलती है, तो इसका असर आत्मा में पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में भी रहता है। तो इसीलिए ही ये ज्ञान यज्ञ जो है ये अधिक अच्छा है। और इसके अलावा ये बात भी बताई थी VCD में बाबा ने कि जो भौतिक पदार्थों का यज्ञ है, उसमें तो जो भी हवन किया जाता है वो सब नाश हो जाता है। तो जिसके लिए बाबा ने ये बात बताई थी, जैसे घी है, अनाज है, ये सब उन यज्ञों में स्वाहा कर देते हैं। तो यही अगर किसी गरीबों को मिल जाए तो उनका जीवन चल सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग में यही बातों की अंधश्रद्धा के कारण लोग इस बात को समझते नहीं। और ये जो ज्ञान यज्ञ है उसमें ऐसे नहीं होता है, इसमें तो ज्ञान और योग की अग्नि, भौतिक पदार्थों का कोई औचित्य नहीं है। इसमें तो और विकर्म विनाशी होते हैं, पाप बुराई नष्ट ही होती है। तो इसीलिए ये ज्ञान योगाग्नि से निरंतर चलने वाला अविनाशी यज्ञ है। और दूसरी बात इस श्लोक में ही बताई है, अखिल विश्व धर्मों के सारे कर्म कांड ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तो छोटे मोटे यज्ञ साल भर चलेंगे, 2 साल चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी यज्ञ 100 वर्ष चलता है। और अंत में सारे भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म
इस ज्ञान यज्ञ में समाप्त होंगे, क्योंकि भक्ति में भी ये बोला जाता है भक्ति, उसके बाद ज्ञान और उसके बाद वैराग। तो भक्ति के बाद ज्ञान मिलेगा तभी ही वास्तव में प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न इस श्लोक संबंधित ये पूछा था कि जो भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म है, कर्म कांड है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इसका उत्तर दिया हुआ है, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गीय, भक्ति मार्गीय, अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड, ये जो भी कर्मकांड है इनकी शुरुआत वाम मार्गीय धर्म या तो ये जो अंधश्रद्धा युक्त धर्म है उनसे शुरुआत हुई है। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था, एक तो राजस्व इस शब्द का अर्थ स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ। तो आत्मा के ऊपर जितना हम राजाई करते हैं तो उस आधार से इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा सच्ची स्वराज्य, सच्ची राजाई प्राप्त होती है इस यज्ञ के द्वारा ही। तो ये प्रदाता अर्थात देने वाला है यज्ञ। दूसरा अश्वमेध, इस शब्द का अर्थ तो नहीं पूछा था, लेकिन इस श्लोक के संबंधित बात चल रही है, इसीलिए अश्वमेध अर्थात मन रूपी अश्व मारा जाता है। अविनाशी अर्थात भौतिक यज्ञ तो भौतिक पदार्थों से नाशवान है, परंतु इसमें मन बुद्धि वाली अविनाशी आत्मा की ही प्रधानता है। और रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थात साक्षात महारुद्र ज्योतिर्लिंग की ज्ञान योगाग्नि से कलयुगांत में कल्पांतकारी महाविनाश की अंतिम आहुति डाली जाती है, जिसकी यादगार शंकर महादेव की अंतिम आहुति। अगला प्रश्न श्लोक नंबर 34 संबंधित प्रश्न ये पूछा था कि तीसरे अध्याय में जो उल्लेख है श्लोक का व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोह यसीव में, अर्थात मिले जुले वाक्यों से बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि निश्चित करके एक बात मुझे कहिए। तो प्रश्न ये पूछा था कि ज्ञान में बहुत ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है, तो ऐसे समय में क्या करना है जिस कारण अनिश्चय आता है या बुद्धि की अवस्था ऊपर नीचे होती है। तो इसके लिए इस श्लोक में समाधान बताया है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इसमें श्लोक का सार यही है, प्रश्नोत्तर पूर्वक इन बातों को जान लेना चाहिए। आगे है श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, नष्टो मोहा बनने का उपाय क्या बताया है श्लोक में। तो ये श्लोक है, यद ज्ञातवान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव एत भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्म नथोमयि। इस श्लोक के भावार्थ में यह उल्लेख आया हुआ है, जगत पिता को जानकर फिर से ऐसे संसार के अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तो 21 जन्मों में नहीं पाएगा, फिर तो जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। श्लोक में जो भाषा है भावार्थ में हो सकता है इसके कारण इस बात को सार न जल्दी समझ में आता हो। बाकी प्रश्न में ये था कि नष्टो मोहा बनने का आधार क्या है। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि बीज में
वृक्ष समाया हुआ है। मुझ बीजरूप अव्यक्त लिंग में समाये दृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो जब वो बीज मिल जाता है, उस बीज को जब हम यथार्थ रीति सही रीति पहचान लेते हैं। ये श्लोक जब हमने समझा था तो उसमें मुरली में आया हुआ एक रिकॉर्ड संबंधित पॉइंट देखा था। जो मुरलियों में गीत आता है, तुझे पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। तो इसी तरह से एक उस परम पिता परमात्मा ईश्वर बाप को, अर्थात ये जो सारी सृष्टि वृक्ष का बीज है साकार, उसमें निराकार प्रवेश है। तो उस शिव बाबा को, जगत पिता को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करना अर्थात यथार्थ रीति जब जान लेते हैं, तो फिर ये जो पूरे पत्ते हैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष के, अल्पकालीन संबंधीय रूपी ये पत्ते हैं, तो उनके दैहिक मोह को नहीं पाएगा। अर्थात पाप में जब पूरी बुद्धि का योग लग जाता है, तो फिर अपने आप दैहिक संबंधियों से बुद्धि हट जाएगी, निर्मोही बन जाएंगे। तो ये श्लोक का सार यही है कि बीज जब हाथ में मिल जाता है तो उसमें वृक्ष समाया हुआ है, ये बात बुद्धि में जब आ जाती है ज्ञान युक्त रीति से, तो अपने आप ही वो आत्माएं, वो योगी नष्ट मोहा बन जाते हैं और 21 जन्मों तक, पूरे स्वर्ग तक मोह में नहीं फंसेंगे। आगे है 36वां श्लोक नंबर 36। इस श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था। एक तो ज्ञान प्लवेन, इस शब्द का अर्थ है विदाउट क्लैरिफिकेशन, ज्ञान अर्थात ज्ञानी, प्लवेन अर्थात जहाज, ज्ञान प्लवेन अर्थात ज्ञानी जहाज। और वो ज्ञानी जहाज कौन है? शंकर चाप। इस श्लोक संबंधित प्रश्न ये पूछा था। दूसरा, आज की दुनिया में ये माना जाता है कि भगवान केवल अमीरों को मदद करते हैं या तो अच्छे गुण वालों को ही, लेकिन भगवान के लिए तो सभी बराबर है, जिसके लिए ही सभी का ही उद्धार होता है। जो यहाँ उल्लेख आया है श्लोक में, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ऋजिनं संतरिष्यसि, अर्थात चाहे सब पापियों से भी अधिक पापी क्यों न हो, जैसे महाधोखेबाज महापापी अजामिल जैसे शूद्र क्यों न हो, तो भी इस ज्ञानी जहाज से निसंदेह सारे पाप समुद्र को तैरकर पूरा पार कर जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि इस विषय सागर से पार करने का तरीका। सभी चाहते हैं इस दुख की दुनिया से हम पार जाए, तो कैसे जाएंगे? उसके लिए ही ये श्लोक है, जिसमें इस श्लोक में उल्लेख आया है शंकर चाप जहाज जही चढ़ उतरी पार नर बूढ़ी सकल संसार। जब ऐसे संसार की हालत हो जाती है डूबने की, तो इस शंकर चाप जहाज का जो आधार लेते हैं वो इस विषय सागर, विषय वैतरणी नदी से पूरी तरह से ज्ञान योग बल से तैरकर पार हो सकते हैं। और अगला प्रश्न 8वें अध्याय का 28वें श्लोक संबंधित, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28 संबंधित प्रश्न। इस संबंधित ये पूछा था कि इस दुनिया में अल्पकालीन प्राप्ति किससे होती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें अल्पकालीन प्राप्ति निहित है, नूंद है? तो ये श्लोक में उल्लेख है नर निर्मित वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में, सांसारिक पदार्थों के दान में अल्पकालीन पुण्य फल बताया गया है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, जितने भी ज्ञान में चलने वाले हैं ज्यादातर
उनके संबंधियों को या तो दुनिया में भी जो भी लोग हैं उनको ये प्रश्न रहता है बुद्धि में कि जब ज्ञान में चलने लगते हैं लोग तो भक्ति छोड़ देते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, आस्था नहीं रहती है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उनका हम क्या समाधान देंगे कि किस कारण से भक्ति छूटती है? तो इसका उत्तर इस श्लोक में है कि राजयोगी इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही सच्ची गीता एडवांस ज्ञान जानकर सारे मानवीय कर्म कांड के पार चला जाता है। क्यों पार चला जाता है? पार जाना अर्थात उन सब बातों को क्रॉस करके निकल जाना आगे। तो यहाँ पर ये बात बताई कि ये जो भी भक्ति मार्गीय कर्म कांड है, यज्ञ, तप, वेद, तो इन सभी में ही अल्पकालीन पुण्य फल है। इस संबंधित और भी जो श्लोक हमने देखे थे रेफरेंस के तौर पे 11वें अध्याय का 48 और 53, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48 और 53, इन दोनों में ये उल्लेख स्पष्ट किया है। जहाँ भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं, उसमें ये बात स्पष्ट की है कि ये स्वाध्याय, दान, तप, कठोर तपस्याओं से मैं नहीं मिलता हूँ। तो ज्ञान से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए वो ज्ञान मिलने के बाद, क्योंकि भक्ति के बाद है ज्ञान की प्राप्ति, तो फिर राजयोगी पीछे नहीं जाएगा, तो वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन सबसे पार चला जाता है और उसका रिजल्ट स्वर्ग में अर्थात वैकुंठ लोक में परम पद की प्राप्ति करता है। तो ये लास्ट प्रश्न जो पूछा था कि भक्ति क्यों छूट जाती है, तो उसका मूल कारण है कि भौतिक पदार्थों के जो तप, दान वगैरह है वो तो नाशवान है, अल्पकालीन है, और ज्ञान का जो रिजल्ट है वो लंबे समय का है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति का है। तो इसीलिए राजयोगी इस ज्ञान अर्थात समझ के कारण इन सबसे पार चला जाता है। ये आज के श्लोक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हुए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।